यूनिफॉर्म पे सवाल है। हम्म। आपने नोट्स में करवाया है
Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Sorry, we were having some connectivity issues, but I think it's sorted now. ये उधर पे ही है. अट्टे क्या था कहाँ था? Very laggy, screen share is very laggy. Lag हो रहा है. सही है, छोड़ो. Guys, is it still lagging? Because we have two devices connected with the internet, and I don't think there is any problem. Yeah, not laggy. अगर किसी के साथ हो रहा है, I think it's a problem on their internet because यहाँ पे हम दूसरी devices हम check कर लेते हैं like screen sharing ना. Anyway, ठीक है. Thank you. So कल की क्लास में हमने पढ़ा था फेज डिफरेंस, फेज वेज और कोई बड़ा ही रोमांचक किस्म का कोई दिल दहला देने वाला हकीकत टीवी का एक चैनल चला दिया था मैंने, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल वेव्स का क्या सीन है और हम वेव्स क्यों पढ़ते हैं. बहरहाल ही तो बड़ी काम की बात है. अच्छा था. आज हम आपसे बात करेंगे थोड़ा सा इंटेंसिटी ऑफ अ वेव के बारे में. ठीक है. इंटेंसिटी मतलब शिद्दत. समझ रहे हो ना? शाहरुख खान ने कहा था ना कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात को उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. आज उस शिद्दत का मतलब समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. व्हाट इज दैट इंटेंसिटी, व्हाट इज दैट शिद्दत इन अ वेव. कोई बहुत ही ऑकवर्ड किस्म की एग्जांपल देने वाला हूं मैं आपको, ताकि आपको समझा सकूं कि आखिर इंटेंसिटी क्या है. ये मैं हूं. ठीक है. और आप नहीं फिजिक्स के लिए बोला था भाई, क्या हो गया, मैं तो इस पे लड़ सकता हूँ. सो ये मैं हूँ, ये मेरे दो हाथ है. ठीक है. और यू अज्यूम मी एज अ सुपर नेचुरल क्रिएचर. सही है. अब आप बोलेंगे सर अज्यूम करने की जरूरत नहीं है. सही है. और मेरे पास एक शक्ति है, शक्तिमान. वो ये है कि अगर कोई मुझे तंग करता है ना, तो मैं अपने हाथों से यूं आग के शोले फेंक देता हूँ सामने. समझ रहे हो आप मेरी बात? तो मेरे सामने दो रिसीवर्स हैं जो कि किसी शील्ड को लेके उस एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं. ठीक है. और मैं अपने दोनों हाथों से खतरनाक किस्म की वेव्स से हमला कर रहा हूँ. ठीक है. अब दो रिसीवर्स हैं, ए और बी. ठीक है भाई. ए ने रिसीव किया 500 जूल्स और उतनी देर में बी ने रिसीव किया 1000 जूल्स. तो ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ होगी? ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ पे होगी?
सो एकॉस्टिक गोकू, अभी ये बताओ कि ए और बी में ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ पे होगी, जल्दी बताएं सारे। आई थिंक दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। बी पे भाई जहाँ ज्यादा एनर्जी आएगी वहां पे ज्यादा इंटेंसिटी होगी, जहाँ पे एनर्जी कम आएगी वहां पे इंटेंसिटी कम होगी। दैट वाज द इजियर पार्ट। ऑब्वियस सी बात है, वेव में ज्यादा एनर्जी आ रही, ज्यादा शिद्दत है, कम आ रही, कम शिद्दत है। बट देयर इज मच मोर देन दैट। ओके, लेट्स से दोनों जगह 1000 जूल एनर्जी है। ओके, लेकिन एक जगह 1000 जूल 10 सेकंड में आई है और दूसरी जगह वही 1000 जूल 5 सेकंड में आई है। अब ज्यादा शिद्दत कहां पे? बी पे। क्यों? क्योंकि अगर कम समय में ज्यादा एनर्जी आ रही है, इसका मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है, शिद्दत ज्यादा है। समझ रहे हो ना? आपको 10 सेकंड लग गया जितनी एनर्जी लेने में, हमने उतनी एनर्जी 5 सेकंड में रिसीव कर ली। इसका मतलब मामला बी पे ज्यादा नाजुक है। समझ, शिद्दत इंटेंसिटी वहां पर ज्यादा है। ठीक है भाई? चलो अब एक और सिचुएशन, दोनों ने 1000 जूल रिसीव किया और 10-10 सेकंड पे रिसीव किया, लेकिन ए ने वो 1000 जूल एनर्जी एक छोटे से क्रॉस सेक्शन पे रिसीव किया और बी ने वही 1000 जूल एनर्जी एक बड़े क्रॉस सेक्शन पे रिसीव किया। ज्यादा इंटेंसिटी कहां पर है? अब की बार ज्यादा इंटेंसिटी ए पर है। समझ रहे हो? लाइक अभी आप लोग जिन ये जो आप लोग जिन क्लासरूम से बैठे हुए हैं ना, लाइक ये जो मजे से एसी वेसी लगा हुआ है, इस तरह के क्लासरूम हमारे वक्त में नहीं होते। हमारे यहाँ होती थी बड़ी बड़ी खिड़कियां, सही है, हद से ज्यादा बड़ी खिड़कियां, सही है, और जनरेटर की तरह चलते हुए पंखे क्लास में, ठीक है। लेकिन हम एंजॉय पूरा करते थे अपने वक्त। तो हम अपनी क्लास में लेकर आते थे क्या, वो कॉन्वेक्स लेंस नहीं होते, वो लेकर आते थे। और खिड़की से जब रोशनी आ रही होती थी ना, तो हम क्या करते थे, हम ऐसे कॉन्वेक्स लेंस लगा के किसी बच्चे के हाथों पर उसको कॉन्सेंट्रेट करते थे। एकदम से एक बच्चा चीख मारता था, उई, क्यों? क्योंकि वो सारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट थी, एकदम से जलता हुआ उठता था। और फिर वो जिसने किया उसकी वो शोर शराबा मचता था क्लास में। बट ये है कि वो बड़ा फन पार्ट था क्लास में। तो हम वहां पे क्या करते थे, हम यही करते थे कि भाई लाइक हम तो हम यही करते थे कि भाई लाइक उस वो जो लाइट आ रही है सूरज की, उसको इंटेंस कर देते थे ना, मतलब कंसंट्रेट कर देते थे, एकदम से इंटेंसिटी बढ़ती थी, तो सबको ना ज्यादा याद आ जाते थे बैठे बैठे। सही है भाई? तो इसका मतलब 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं अगर आप इंटेंसिटी को समझना चाहते हैं। कितनी एनर्जी रिसीव हो रही है जिस जगह पे आप इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं। वेव की इंटेंसिटी का मतलब, भाई वेव का मतलब ये एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो कितनी एनर्जी आ रही है, कितनी देर में आ रही है, और कितने क्रॉस सेक्शन पे आ रही है, कितने एरिया पे आ रही है। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है दैट विल डिसाइड द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। तो यहां से वेव की इंटेंसिटी बनेगी। द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज the rate of energy transmitted, that is power per unit area at right angles to the wave velocity। क्या मतलब? ये डेफिनेशन तो आपको तब से कभी समझ नहीं आई जब तक कि मैं आपके आगे फॉर्मूला ना लिख दूं। एनर्जी ओवर टाइम ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक्चुअली आपको कहीं पे भी किसी वेव की इंटेंसिटी निकालनी है ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस वेव से कितनी एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं, कितनी देर में रिसीव कर रहे हैं, और कितने क्रॉस सेक्शन पे रिसीव कर रहे हैं। ओके, तो टाइम और एरिया इनवर्सली रिलेटेड है, यानी जितने कम टाइम में रिसीव करेंगे उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगा, जितने कम एरिया में रिसीव करेंगे उतना ज्यादा इंटेंस होगा। इसलिए इन दोनों को डिनोमिनेटर में रखा है, और एनर्जी जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, इसलिए एनर्जी को फॉर्मूले में न्यूमरेटर में रखा गया। तो इंटेंसिटी ऑफ अ वेव is defined as the rate of energy transmitted. Rate of energy is energy upon time per unit area at right angles, और आपका सरफेस जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए तो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये जो एनर्जी अपॉन टाइम है ना, इसे फिजिक्स में प्यार से कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। एनर्जी अपॉन टाइम में हम लिखेंगे पावर, और नीचे हम क्या लिखेंगे? एरिया। तो इंटेंसिटी को आमतौर पे पावर अपॉन एरिया कहते हैं। चलिए, अगर आप एक गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया पे ज्यादा पावर रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब वेव की शिद्दत ज्यादा है।
अगर कम पावर रिसीव कर रहे हैं इसका मतलब वेव की शिद्दत कम है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? पावर इज व्हाट, एरिया इज मीटर, एरिया इज मीटर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन वॉट पर मीटर स्क्वायर। इजी है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। तो कभी भी इंटेंसिटी चाहिए, यू एक मिनट, यू ब्रिंग अ क्रॉस सेक्शन और उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू परपेंडिकुलरली कितनी एनर्जी जा रही है, एरिया कितना और कितने टाइम में, इस फॉर्मूले में पुट करें या इस फॉर्मूले में पुट करें, इंशाल्लाह फाका होगा, आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी। जी बेटा, यू वर आस्किंग समथिंग? Ji sir, I was asking, can you explain the last line of the definition, the intensity of a wave? At right angles to the wave velocity? Yes sir. Actually, see, your surface has to be perpendicular to the direction of energy transfer. For example, let me explain it. See, for example, if let's say there are waves coming like this, ठीक है ना, इस तरह से wave आ रही है, and I want to figure out the intensity of the wave, ठीक है ना, मुझे wave की intensity निकालनी है, I need to bring in a surface through which the energy is passing. So I need to keep my surface perpendicular to the direction of energy transfer. I cannot keep my surface like this, okay? Because the energy must pass through the surface. Then I'll be able to precisely find the intensity of the wave. So the energy is coming, there is a surface right perpendicular to it. Then I am going to calculate how much energy I am receiving through this cross section per unit time. So that would be energy per unit time per unit area or power per unit area. Do you understand? Yes, it is clear, sir. Okay, thank you. So दिन के 12 बजे जब सूरज बिल्कुल हमारे सर पे हो, उस वक्त जो हमें इंटेंसिटी मिलती है ना, प्रोग्रेसिव वेव इज लाइक नॉर्मल वेव, जो हम आमतौर पे वेव जिसे कहते हैं वो प्रोग्रेसिव वेव ही होती है। एक स्पेशल टाइप है स्टेशनरी वेव की, वो हम जरा बाद में पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल when the sun is directly overheaded, बिल्कुल हमारे सर पे जब होता है ना दिन के 12-1 बजे, उस वक्त जो हम सूरज की इंटेंसिटी रिसीव करते हैं ना, like that intensity is nearly 1 kilowatt per meter square. Like 1 मीटर स्क्वायर पे अर्थ के सरफेस में 1 सेकंड में हम 1000 जूल एनर्जी रिसीव करते हैं। So when the sun is directly overheaded, the intensity of its radiation is about 1 kilowatt per meters. This means that energy arrives at a rate of about 1 kilowatt or 1000 joules per second on each square meter of the surface of Earth. अच्छा, अब यहाँ पे एक थोड़ा समझने की जरूरत है कि like we talk about intensity of a wave. जैसे अब मैं सन की बात करता हूँ, तो आमतौर पर जो आपका वेव का सोर्स होता है ना, जहाँ से वेव प्रोड्यूस होती है, जहाँ से एनर्जी निकलती है, जैसे जैसे आप सोर्स से दूर जाते जाते हैं, जैसे जैसे आप सोर्स से दूर जा रहे होते हैं, वैसे वैसे आपकी वेव अपनी इंटेंसिटी लूज करती है। और उसके इंटेंसिटी लूज करने की वजह ये है कि जब आपकी वेव सोर्स से दूर जाती है तो वो स्प्रेड होती है। अभी तक हमने जितनी भी पीछे एग्जांपल्स पढ़ी थी ना, उसमें हमने ये इंटेंसिटी लूज होने का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा था कि भाई हमारी वेव बस एक मीडियम के थ्रू जा रही है, ना वो स्प्रेड हो रही है, ना स्कैटर्ड हो रही है, ना एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? एम्पलीट्यूड कांस्टेंट ही पढ़ रहे थे। और व्हाट हैपेंस इन रियलिटी इज कि इफ देयर इज अ सोर्स ऑफ वेव दैट इज प्रोड्यूसिंग द सोर्स and when the energy is going away from the wave, so the energy spreads out, as a result of which the wave loses its intensity, and that pretty much makes sense. For example, sun के surface पर जो उसकी radiant energy की या उसकी waves की जो intensity होगी वो कातिल होगी, you know, but जब वो दूर जा रही होती है, वो फैलती जाती है, तो वही energy है ना spread out होगी। अब जब वो बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो ऑटोमेटिकली वो अपनी इंटेंसिटी क्या करेगी,
lose करती जाएगी. So common ways through which a wave loses its intensity is either because when the source is going away from the wave, it is spreading out, or it is being absorbed, or the energy is being absorbed by the medium. रास्ते में energy absorb होती जा रही है, automatically energy कम होती जा रही है, जिसकी वजह से wave अपनी intensity को lose करती जाएगी, or it gets scattered. So these are the common reasons why a wave loses intensity. And what is observed that every time when a wave loses its intensity, the wave loses its amplitude. So there is a relationship between the amplitude of the wave and the intensity of the wave. Because the greater the amplitude, the greater the intensity, the lesser the amplitude, the lesser the intensity. So the intensity of a wave decreases as it travels along. There are two reasons for this. The wave may be spread out, or the wave may be absorbed or scattered. And as the wave spreads out, its amplitude decreases. This suggests that the intensity I of a wave is related to its amplitude. In fact, intensity is proportional to the square of the amplitude. So, बिल्कुल amplitude ज़्यादा तो intensity ज़्यादा, amplitude कम तो intensity कम, but इनका जो relation है वो direct square relation. Now, what is a direct square relationship? Direct square relationship is when you double the amplitude, the intensity is not doubled, the intensity increases 4 times. When you increase the intensity 3 times, the amplitude 3 times, the intensity increases 9 times. Like abhi humne deformation ke chapter mein I give you the example of the cross-sectional area of a pizza slice, where I explained you area is pi by 4d square or pi r square. So when you double the diameter, the area is not doubled, area increases 4 times. This is why if a 15-inch pizza is serving 3 people, then a 30-inch pizza would serve 12 people, because you have doubled the diameter. So the area is not going to get doubled, rather it is going to get 4 times. So earlier if it was serving 3 people, now it is going to serve 12, which is 3 to 4. You understand this? So similarly, when you double the amplitude, the intensity is not just doubled, intensity increases 4 times because of the direct square relationship. Now this relationship is simple and people tend to understand it very easily, but still when I see students doing questions, I don't know why they end up messing it up. So if intensity is directly proportional to amplitude square, we all know that we can replace sign of proportionality with sign of equality and a constant and amplitude square as it is. So intensity and amplitude square is constant, inka ratio constant hota hai, and this is what the fundamentals of directly proportional is. Jab bhi if two physical quantities are directly proportional to each other, then their ratio has to be constant. So hence, for a particular wave, intensity over amplitude square is going to be constant. So if one wave has twice the amplitude of the other, it has 4 times the intensity. This means it is carrying energy at 4 times the rate. अच्छा, जब भी दो चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, the graph between them is a straight line passing through the origin. तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर आप इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तब तो मस्त स्ट्रेट लाइन बनेगा. लेकिन अगर आप इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ ग्राफ बनाएंगे, नॉट एम्पलीट्यूड स्क्वायर बट जस्ट एम्पलीट्यूड, अब आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा. Other you are gonna get a curve which is quadratic. याद आ रहा है? मैं आपको याद दिलाता हूँ भाई.
इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये पता है कौन सा कर्व है? तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तुम लोगों ने ओ लेवल्स में वो पढ़ा है, y is equals to x square वाला कर्व पढ़ा है, मैथ से पढ़ा होगा ना, तो उसका ग्राफ ऐसे ही बना देते ना, ये y एक्सिस होता था, ये x एक्सिस होता था, और ग्राफ इसका यूं बनता था, ऐसे ही है। तो अब मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड तो रखा ही नहीं है, तो राइट हैंड साइड पे ग्राफ यही बन रहा है ना, क्वाड्रेटिक कर्व, समझ रहे हो आप? क्योंकि एक तरफ एक चीज डबल हो, दूसरी तरफ वो चीज 4 टाइम्स बढ़ रही है ना, तो एक तरफ से खिंचाव तेजी से जाएगा और एक तरफ से उतनी तेजी से नहीं खिंचा पाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये कर्व इस तरह का बन जाएगा। ये सब समझ पा रहे हैं ग्राफ किस तरह से बन रहा है? तो प्लीज रिमेंबर कि वेदर दे आर आस्किंग इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ ग्राफ या इंटेंसिटी का सिर्फ एम्पलीट्यूड के साथ ग्राफ, याद है सारे मेरे साथ में? The Fezan Pasha 2 asking Fezan Pasha 1 about back in my days when we didn't have classrooms, I studied on the field. It's true, that was the field. Okay, this is normal way. Does intensity depend on frequency? Yes. Intensity also depends on frequency. Intensity जिस तरह एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस तरह फ्रीक्वेंसी के भी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट वो वाली नॉलेज हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए वो याद रखना जरूरी है, ये याद रखना जरूरी है, समझ लो आप? 5 मिनट में क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसमें अगर वो पूछते जाएंगे तो पहले खुद बताएंगे, guys, do you know intensity is directly proportional to frequency square, and then the last question, because this is not within the scope of the syllabus. The syllabus scope is that you should know intensity is directly proportional to amplitude square. So without giving you this relationship, they can ask you question. But if they want to ask a question with regards to intensity and frequency, they will give you the relationship, because you're not supposed to remember that as far as the scope of syllabus is concerned. अच्छा भाई, अब फैजान पाशा 2 ने एक बात कर दी है कि सर व्हाई शुडंट द लाइन बी अ लेस स्टीपर वर्जन ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर सिंस ग्राफ इज स्टिल इंक्रीजिंग। तो इसका भाई मेरे पास एक ही हल है, ये सब जिंदगी में मैं कर चुका हूं, तो मैं अभी आपको दिखाता हूं। y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ठीक है, तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स x स्क्वायर, अपनी आसानी के लिए कांस्टेंट मान ले लेते हैं, सही है? जल्दी जल्दी, जब x की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, ठीक है भाई? जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। जब मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगा y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो y की वैल्यू, ठीक है? अब आ जाए ग्राफ प्लॉट करते हैं, 1 2 3 4 4 8 12 16, क्योंकि यहाँ पे स्केल बड़ा रखना पड़ेगा। y की वैल्यू 0 से लेके 16 तक है और x की वैल्यू 1 से लेके 4 तक है, तो पहला तो हो जाएगा 0, 0। जब x 0 तो y भी 0 है ना, फिर जब x 1 है तो y भी 1 है, ठीक है भाई? फिर जब x 2 है तो y 4 है, जब x 3 है तो y 9 है, जब x 4 है तो y, इनको मिलाइए जरा, it's not a straight line, okay? This is why we teach quadratics in O levels, but it's always good that you ask this again. Thank you. बेटा ये यूजर वाले ना निकाल देंगे, तो मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन क्लास, बिकॉज़ ये अक्सर बैठ के चेक कर रहे होते हैं कि हमारे रजिस्टर पे टे बैठे हैं या मोहल्ले के बच्चे बैठे हैं, तो कम से कम अपने ओरिजिनल नाम से आया करो ताकि वो निकाल ला जाए। तो भाई सीन वाला, लेकिन हमें फारिग लोग, हम y और x स्क्वायर का ग्राफ ही बनाएंगे, सही है? वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, वो मैं बना के नहीं दिखा रहा हूँ, बट अगर आप लाइक, क्योंकि अगर आप x स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है वही आंसर आ जाएगा जो y की वैल्यू आ जाएगी। तो जब x और y दोनों की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम होगी तो इट्स गोइंग टू एंड अप एज अ स्ट्रेट लाइन।
अच्छा, बात निकाली गई है, पास्ट पेपर से बहुत पूछते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी से बड़ी मोहब्बत है एग्जामिनर को, कोई पर्सनल मसला लगता है मुझे। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। तो अब फॉर एग्जांपल एक कार है, उसका मास कांस्टेंट है 1/2 द हाई कांस्टेंट नंबर, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसा है ना, नहीं अगर आप किसी कार की स्पीड को डबल करते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होती, उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाती है। दिस इज व्हाट डायरेक्ट स्क्वायर रिलेशनशिप है, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी का स्पीड के साथ, स्पीड के स्क्वायर के साथ ग्राफ बनाओगे ना, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्पीड के स्क्वायर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ रहे हो? लेकिन अगर आप सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का स्पीड के साथ ग्राफ बनाओगे ना, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्वाड्रेटिक कहलाता है, समझ रहे हो आप मेरी बात? बट ये ध्यान में रखना है, काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पे हो और स्पीड एक्स एक्सिस। अगर ये उल्टा कर देना तो फिर यही ग्राफ यूं बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे लाइक, बस ध्यान में रखो, जिस पे स्क्वायर है ना उससे दूर जाएगा, जिस पे स्क्वायर है उससे, इन कर्व्स को चकोर शक्लें पसंद नहीं है, स्क्वायर इज चकोर, उससे दूर जाएगा। जितनी भी थकी हुई लॉजिक बनाना है बना लो, बट ध्यान में रखना, ठीक है? आई रिमेम्बर अपना, ओके ओके, नहीं बाकियों को भी बता रहा था, टेंशन नहीं है। तो I don't think this needs any explanation. If x is doubled, y is also doubled. If x increases 4 times, y also increases 4 times. X decreases 5 times, y also decreases 5 times. बस भाई ठीक है, हाँ हाँ सही है, ठीक है। अगर सरपाशा मुस्तकीम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सरपाश और मुस्तकीम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कुछ भी हो भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है? ठीक है ठीक है। ओहो गाइस, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, जल्दी बताएं इसका आंसर। है ये लेवल का क्वेश्चन बेटा? ठीक है भाई, चलो भाई, डिस्टिंक्शन आ रही है इसका मतलब, ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व हो गया, ठीक है ना? अब एक आसान क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? ये सॉल्व करो बेटा जल्दी से, फौरन से कम, देखते हैं किसको कितना रिलेशनशिप आता है। बोलो बोलो। अभी बस इतना पढ़ा है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस। वो भी सवाल में दिया हुई है। चलो भाई, इनफ फन। क्या ओपिनियन है? आप बोलेंगे पढ़ाता बच्चों वाली चीजें और सवाल देता है। अच्छा, इसका आंसर भाई ज्यादा लोगों ने लिखा है ए फॉर एप्पल, राइट? चलो भाई, इसका मतलब इज्तिमाई सतह पर
फिजिक्स का दराजा निकाला गया। आइए असल में वी नीड टू अंडरस्टैंड वन, इस क्वेश्चन में ना एक साथ दो वेरिएशन है। अच्छा, द इंटेंसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ये हम सब जानते हैं। अभी हम पिछले आधे घंटे से यही तो बकबक कर रहे हैं, वो भी सवाल में उन्होंने दिया हुआ ये। अगली चीज, इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। यू आर नॉट सपोज्ड टू रिमेंबर दिस, बट उसने बता दिया बिकॉज़ वो पूछ रहा है कुछ चीजें। अब आपके पास ना डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है दो वेव्स का, वेव पी और वेव क्यू का, ठीक है। आप देख सकते हैं वेव पी का जो एम्पलीट्यूड है ना, क्यू का एम्पलीट्यूड उसके मुकाबले में डबल है, ऐसा ही। बट एट द सेम टाइम क्यू का सिर्फ एम्पलीट्यूड डबल नहीं है, क्यू का टाइम पीरियड भी डबल है। लेकिन अगर यहाँ पे जितने देर में, यानी इन अ टाइम टी नॉट, पी एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, सही है, क्यू 2 टी नॉट पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, यानी इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, डबल हो गया। टाइम पीरियड डबल होने का मतलब फ्रीक्वेंसी, और पाईजान फ्रीक्वेंसी आधी हो गई ना, f is equals to 1/t, भाई खुदा को मानो, ठीक है। सो एक्चुअली आपने एक साथ दो तब्दीलियां कर दी है, ओके। लाइक यू हैव not only doubled the amplitude, you have also doubled the time period, and consequently you have halved the frequency, okay। अच्छा, अब दोनों का इम्पैक्ट है, आपकी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है और एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करती है, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट इट वन बाय वन। पहले लेट्स डू द इजी मैथ। Because you have doubled the amplitude, the intensity should increase 4 times, because intensity is directly proportional to square of the amplitude, easy। तो अगर सिर्फ एम्पलीट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो इंटेंसिटी को 4 टाइम्स हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यही रिश्ता, इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, वही रिश्ता इंटेंसिटी का लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ भी है। इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर आप फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी आधा करेंगे तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स कम भी हो जाएगी। आपके वेव क्यू की फ्रीक्वेंसी आधी है, बिकॉज़ टाइम पीरियड डबल है। तो जब आपने इसकी फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी तो इंटेंसिटी कितनी हो जानी चाहिए, 4 टाइम्स कम हो जानी चाहिए। तो एक तरफ एम्पलीट्यूड के बढ़ाने से इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ेगी, लेकिन टाइम पीरियड के बढ़ने या फ्रीक्वेंसी के आधे होने से एम्पलीट्यूड 4 टाइम्स कम भी हो जाएगा। तो लौट के बुद्धू घर को आए। पहले इंटेंसिटी थी आई नॉट, तो अभी भी इंटेंसिटी होगी आई नॉट बी। क्या सोच के ये लिखा था तुम लोगों ने, समझ रहे हैं आप लोग? Can you? I can explain again, but do you want me to explain again? Obviously. So let me explain you. See. देखो भाई, देखो मेरी बात सुनो, वन बाय वन। पहले आप सारे एक बात बताएं कि जब मैंने एम्पलीट्यूड को x0 से 2x0 किया, जब एम्पलीट्यूड डबल होगा तो इंटेंसिटी कितनी टाइम्स हो जाएगी? जल्दी सारे बताओ, जल्दी से चैट में बताओ। When the amplitude is doubled, what happens to the intensity? It increases 4 times, 4x, ठीक है भाई? अच्छा भाई, ये इंटेंसिटी according to this, it is proportional to square of the frequency, okay? इसका क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी डबल तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आधी तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स कम भी हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है ना। क्या आप सब मानते हैं कि आपने टाइम पीरियड डबल कर दिया, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी आधी हो गई है? डू यू ऑल बिलीव कि क्यू की फ्रीक्वेंसी पी के मुकाबले में आधी है? जल्दी बोलो, क्योंकि उसका टाइम पीरियड डबल है। जब आप फ्रीक्वेंसी आधी करेंगे, डायरेक्ट स्क्वायर रिलेशनशिप है इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी if you decrease the frequency 2 times, the intensity will decrease 4 times. So according to frequency, intensity 4 times कम होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? Sir, how come the time is double? दोनों 2t0 पे आके रुक रहे हैं। Oh bro, time means time period. लो, ये it is completing one cycle in t0, it is completing one cycle in 2t0, तो double time period ना।
Oh Time yes. taken to complete one cycle. Yes, Okay. yes. So do you all understand that because of the fact that frequency is halved, the intensity would decrease 4 times? So according to increase in amplitude, intensity should increase 4 times. But with the decrease in frequency, intensity should decrease 4 times. So एक चीज 4 गुना बड़ी फिर 4 गुना कम भी हो गई, तो इसका मतलब जो पहले थी बाद में वही हो गई ना. तो अगर पहले आई नॉट थी पीक इंटेंसिटी, तो क्यू की भी क्या होगी? बोलो ना, आई नॉट होगी या नहीं होगी? Are we good to go to the next question, please? यार ये मैंने नोट्स में डाल दिया. Since time period has doubled, so frequency has been halved and hence intensity decreases by 4 times. ठीक है. बाकी एम्पलीट्यूड का तो मसला नहीं है ना. जब इंटेंसिटी आई नॉट थी तब एक्स नॉट था. जब आई हो गई तो वो मैंने मैथमेटिकल वर्किंग से प्रूव कर दिया. वो करके दिखाने की जरूरत नहीं, उसमें पता है डबल हो गई तो 4 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है. ये नोट्स में आपको मिल जाएगी. अब्दुल्ला शहजाद. रोज एक नई एंटरटेनमेंट मिलती है. चलो भाई. ओके. मेरे पास एक ही दिल है बच्चों, दिल ना तोड़ना मेरा. What the hell, man? So many imposters among us. कल कल कौन कौन जा रहा है एप्सिलॉन में? आप लोग जा रहे हो? और सर will you be there tomorrow in alpha? यार I have the invitation but I already have a class somewhere ना. क्योंकि वो जो एप्सिलॉन का प्रेसिडेंट है ना, लाइक ही इज वन ऑफ अ वेरी चहीता स्टूडेंट ऑफ माइन. तो का बड़ा लंबा इमोशनल मैसेज आया था कि मैं नाराज हो जाऊंगा आपसे, फील ऑफेंडेड इफ यू डोंट कम टू द ओपनिंग सेरेमनी. तो लाइक एप्सिलॉन जू है, बेशरम इंसान, साइंस इवेंट है. सो लाइक वो ना कसम खुदा की यार. सो लाइक इट्स अ 3 डे इवेंट. अच्छा इवेंट है, बड़ा इवेंट कराते हैं लोग. तो बट इंशाल्लाह आई विल बी इन द क्लोजिंग सेरेमनी संडे नाइट को है ना. सो व्हाट हैपेंस इन इट, बेटा हवाई जहाज उड़ा रहे होते हैं, फुल रॉकेट शॉकेट पूरा माहौल होता है. इट्स अ साइंस कंपटीशन है, अच्छा कंपटीशन. एक और आ रहा है लाइक साइंटोरियस, वो सबसे बड़ा साइंस कंपटीशन है. तो वो जानती है अच्छी तरह. तुम जरूर जाना साइंटोरियस, पुरानी यादें. सर नहीं इंशाल्लाह एक साइंस कंपटीशन आ रहा है. अभी तो मजा आएगा जब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ना भी आप सबको ट्रीट दूंगा ऊपर 3 पत्ती में, जैसे कैफे स्टार्ट होता है ना. हाँ हाँ चिलिंग सीन है भाई. और ऑनलाइन वालों को हम वीडियो दिखाएंगे सबको ना, लाइक हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. तो सही है. हाँ मैं देख रहा हूँ लाइक पाकिस्तान में बच्चे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. 96 हो गए. A2 तो पता नहीं कितना हो गया, 150 हो गए. सही है. तो ऑनलाइन वालों को हम बिल्कुल लाइव वीडियो भेजेंगे, वो लाइव ही एंजॉय कर सकते हैं. हाँ वीडियो कॉल पे पूरा ना. तो सीन ऑन करने वाले हम
और बाकी इंशाल्लाह भी एक दो साइंस टीम्स हैं जिनमें लाइक आई विल बी स्पॉन्सरिंग देम एज वेल, लाइक हम यहाँ से टीम स्पॉन्सर करवा देंगे। तो आप में से किसी का भी अगर साइंस इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मूड है, तो एक साइंस इवेंट आ रहा है साइंटोरियस, इट्स एक्चुअली अ गुड इवेंट, सही है। सो आई वुड रियली वांट टीम्स फ्रॉम यूजर टू गो देयर। तो उसकी जो भी फीस होती है ना वो बच्चे खुद पे करते हैं, बट आई वुड वांट टू कवर 60% और अ गुड चंक ऑफ द फीस फ्रॉम यूजर्स एंड, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को वो मिल जाए, फैसिलिटेशन हो जाए। बाकी ये पीछे पीसीएस पे ही होता है, बिकॉज़ आई रियली वांट यू गाइस टू टेक दैट एक्सपोजर ना, सही है। हाँ तुम लोग गए, हाँ कोई भी आ सकता है, वो मस्त है, बट दे शुड बी फ्रॉम यूजर, दे शुड बी फ्रॉम यूजर, ओके। खैर इसको हाँ अच्छा भाई, एक हेल्थ इंस्पेक्ट, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा फनी है, फनी इन अ सेंस बिकॉज you know every time when I read a question I used to think about what is actually happening in the question. And the first thing that really disturbs me out is a health inspector is measuring the intensity of a sound. I mean, who the hell inspect the intensity of a sound? You know, like maybe वो सकता है health inspector है, like you know, मुझे तो लग रहा है कि वो नहीं होता है, लाइक एक नॉर्मल आवाज होती है और एक होती है भाई क्या हो रहा है, तो वो लाइक इंटेंसिटी से चेक कर रहा है हाउ ड्रंक ही इज, यू नो, whether he's fit to drive or not. Anyways, so a loudspeaker in his meter requires an intensity I naught, an intensity I. This corresponds to an amplitude of A. So for intensity I, the amplitude is A. So at another position, the meter gives an intensity reading of 2I. So what is the corresponding sound wave amplitude? तो उसका amplitude क्या होगा? तो हमारे पास कुछ लोगों ने B बोला और किसी ने कोई आंसर दिया? तो जिसका भी आंसर बी के अलावा है उसके लिए किसी शायर ने लिखा था मैथ्स का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सो देखिए इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब आपकी इंटेंसिटी थी आई उस वक्त आपका एम्पलीट्यूड था ए, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अब आपकी इंटेंसिटी हो गई है 2i, ओके, तो उस वक्त आपका एम्पलीट्यूड क्या वो आपको फिगर आउट करना है। तो लेट्स कॉल दिस एज x, ओके, बिकॉज़ आई डोंट नो द इंटेंसिटी ना, सो लेट्स कॉल इट एज x and I want to figure out x. What I'll do is I'm going to do cross multiplication. So I into x square is equals to 2i into a square, okay, x square is 2a square, and if I find the square root I'm going to write square root 2 of a, so b is the correct answer. But you actually don't need to do all of this working. You can actually solve this question directly in one go. What you need to understand is because intensity is directly proportional to amplitude का square, और हम ज्यादातर एग्जांपल यूं ही देखते हैं ना, एम्पलीट्यूड को डबल किया तो इंटेंसिटी 4 हो जाएगी, एम्पलीट्यूड को ट्रिपल किया तो इंटेंसिटी 9 हो जाएगी। तो एग्जामिनर्स लाइक दिस क्वेश्चन क्वाइट ऑफन आस्क इट इन रिवर्स में। वो कहते हैं अच्छा हमने इंटेंसिटी डबल कर दिया, बताओ एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा। तो उसके लिए आपको पहले अपना रिलेशन एडजस्ट करना पड़ेगा कि भाई एम्पलीट्यूड को इधर ले आओ और इंटेंसिटी को इधर ले आओ, बट यू वांट जस्ट एम्पलीट्यूड ना, तो आपको पता लगेगा कि एम्पलीट्यूड जो है ना वो इंटेंसिटी के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझ रहे हो आप, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट जो एम्पलीट्यूड है वो स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना भी टाइम्स इंटेंसिटी बढ़ेगी ना, एम्पलीट्यूड उसके स्क्वायर रूट टाइम्स बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल आपने इंटेंसिटी कर दिया 3, तो एम्पलीट्यूड होगा स्क्वायर रूट 3 टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू, समझ लो। आपने अगर इंटेंसिटी कर दिया 4, तो एम्पलीट्यूड होगा स्क्वायर रूट 4 टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू। अगर आपने इंटेंसिटी फॉर एग्जांपल डिक्रीज किया है 5 टाइम्स, तो एम्पलीट्यूड विल बी पुराना वाला एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5, समझ रहे हो, तो वो भी 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 करते, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने इंटेंसिटी डबल की है तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर रूट 2a हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको गाइस? बोला टेस्ला भी आ रहा है।
एक ग्राफ सबका एक ही बनेगा। ये पहले उससे तो समझ आ रहा है, दूसरे वाले से अजीब गड़बड़ हो रही है। हम्म इसीलिए मैंने पहले इस तरह से करा दिया था भाई, कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो बस तुम्हें एक चीज समझने की जरूरत है कि ये बात सबको समझ में आ जाती है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज व्हेन यू डबल द एम्पलीट्यूड द इंटेंसिटी इंक्रीजेस 4 times, when you triple the amplitude the intensity increases 9 times, when you increase the amplitude 5 times the intensity increases 25 times, you know। बट आपको वो ये नहीं बता रहा एम्पलीट्यूड कितना बढ़ा, आपको वो उल्टा बता रहा है इंटेंसिटी कितनी बढ़ी। वो आपको बता रहा है कि इंटेंसिटी कितनी बढ़ी, तो उसके लिए आपको फिर उल्टा करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि एम्पलीट्यूड का इंटेंसिटी के साथ क्या रिश्ता है। तो अगर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात समझ आती है आपको? यस सर। So it means like whatever happens to the intensity, like for example intensity आपने I की जगह 3I कर दी, तो amplitude square root 3 times the previous amplitude हो जाएगा। तो अगर आपने इंटेंसिटी डबल किया है तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर रूट 2 times the previous amplitude हो जाएगा। सही है सर, समझ रहे हो? थैंक यू। अजान हो रही है। ये लास्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करेंगे। Two students in my class got distinction. One got top in Pakistan, one got top in this region. One was best across 5 years subjects. One got best across 3. वो top in Pakistan वाला। मैं उनको बोला मेहनत करो,
Hello guys, can you all hear me? I think there is some internet connectivity issues. So एक काम करते हैं, मिलते हैं next class में. So we'll discuss this question and move on to Dr. Sarai. ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिए. वैसे आंसर इसका था 4. 8 थी ना एम्पलीट्यूड, तो 8 से 4 हो जाएगा. So we'll talk about this कैसे.